आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 2025 के बारे में अपडेट। हमारा ये चैनल सिर्फ बिहार और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसलिए यूपी का कोई भी अभ्यर्थी अगर वीडियो को देख रहा है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी अभ्यर्थी उच्च योग्यताधारी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से राजकीय महाविद्यालयों में होगी भर्ती। यूपीपीएससी ने जारी किया संक्षिप्त विज्ञापन। तो पहले आप ये पूरी न्यूज़ देखिएगा, उसके बाद में आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की अंतिम डेट क्या है, किस तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, पूरी जानकारी वीडियो के अंदर प्रदान करूँगा। ठीक है, तो देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये बृहस्पतिवार से यानी आज से शुरू हो रही है। ये आपको ध्यान रखना है, आज से ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, इस भर्ती में पहली बार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो अब की बार जो भर्ती की जा रही है, ये जो भर्ती होगी ये लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के आधार पर होगी। पहली बार लिखित परीक्षा का जो है इसके अंदर प्रावधान किया गया है। भर्ती का विस्तृत विज्ञापन आयोग की जो वेबसाइट है यहाँ पर उपलब्ध है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफोर्मा, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि शामिल रहेंगे। आयोग के सचिव अशोक कुमार के अनुसार अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के बाद अर्ह होने की स्थिति में ही आवेदन करें। अर्ह का मतलब होता है योग्य। तो योग्यता क्या होगी? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का ये जो विज्ञापन जारी किया गया है, इस विज्ञापन की योग्यता क्या होगी ये मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए इसमें पूरा, पहले आप देखिए कि ये जो विज्ञापन है ये 4 सितंबर 2025 से आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है। तो अभ्यर्थी योग्य है या नहीं है ये खुद डिसाइड करेगा, उसके पश्चात उसको आवेदन करना है। टोटल जो रिक्ति हैं वो 1253 है, जिसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो विज्ञापन के बिंदु संख्या 8 में जो शैक्षणिक अर्हताएं बताई गई हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली बात, आप जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के अंदर या संबद्ध विषय में या संबंधित विषय में या प्रासंगिक विषय के अंदर आपके पास में पीजी की यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर ग्रेडिंग सिस्टम से आपने मास्टर डिग्री की है तो पॉइंट स्केल के अंदर समकक्ष ग्रेड आपके होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी हैं और जिनके पास में सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र है, उन अभ्यर्थियों को मास्टर डिग्री के अंदर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट भी प्रदान की जाती है। यानी अगर आप पीजी के अंदर मास्टर डिग्री के अंदर 50% मार्क्स रखते हैं तो भी यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। इसके साथ साथ में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है यानी यूजीसी या CSIR, इनके द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित की जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, और या फिर आप PhD या MPhil क्वालिफाइड होनी चाहिए।
तो पीएचडी या एमफिल जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी है वो बगैर नेट सेट और स्लेट के भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए योग्य है, एलिजिबल है। लेकिन आपकी जो पीएचडी की या एमफिल की डिग्री है वो यूजीसी रूल्स 2025, लेकिन आपकी जो एमफिल या पीएचडी की डिग्री है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अनुसार होनी चाहिए, तभी वो मान्य होगी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, या जिनकी पीएचडी की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, या जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, डिग्री भले ही उनको बाद में मिली हो, उन सभी अभ्यर्थियों की पीएचडी या एमफिल की डिग्री तभी मान्य होगी जब वो संबंधित यूनिवर्सिटी से, यानी जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी या एमफिल किया है उस यूनिवर्सिटी के डीन या रजिस्ट्रार के द्वारा एक 5 बिंदुओं का सत्यापित जो प्रमाण पत्र होता है वो आप प्रस्तुत करेंगे, आवेदन फॉर्म के साथ में लगाएंगे, तभी आप पीएचडी बेस पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एज लिमिट की, आयु सीमा कितनी है, तो यहाँ पर आयु की जो गणना की गई है वो 1 जुलाई 2025 को आधार मान करके की गई है। यानी 1 जुलाई 2025 को आपकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी हैं और जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको मैक्सिमम आयु के अंदर छूट भी प्रदान की जाती है। ठीक है। अब इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो कितनी तारीख को प्रारंभ हो रहे हैं, तो 4 सितंबर 2025 यानी आज से इस भर्ती विज्ञापन के तहत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो है 6 अक्टूबर 2025। और ऑनलाइन आवेदन में सुधार या संशोधन और शुल्क समाधान, ठीक है, की अंतिम जो तिथि बताई गई है वो 13 अक्टूबर 2025 बताई गई है। तो यहाँ पर आयोग ने ये भी कहा है कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यानी ऐसे अभ्यर्थी जो आरपीएससी, यानी ऐसे अभ्यर्थी जो पहली बार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनको यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वो सबसे पहले अपना ओटीआर कराना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसी के पश्चात वो अपना ऑनलाइन आवेदन फिलअप कर सकते हैं। ओटीआर के बगैर आप अपना ऑनलाइन आवेदन फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये थी आपके लिए उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।